Good evening students, and today our topic is coordination compound। और coordination compound में भी हम आज स्टडी करेंगे IUPAC ऑफ द coordination compound। ठीक है। और इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कन्वर्जन्स करी थी वो कन्वर्जन्स आपने लर्न कर लिए होंगे। वो सारे कन्वर्जन्स आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो उन कन्वर्जन्स को आप ध्यान से करिएगा, लर्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वही कन्वर्जन्स आपके एग्जाम में आएंगे 101%। नाउ अब आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड IUPAC करने से पहले उसका इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शंस में मतलब जनरली सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, आयनिक स्फीयर क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं आयनिक स्फीयर। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेकंड वन इज द आयनिक स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, एंड सेकेंड वन इज लिगेंड। ये दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंड वन इज द लिगेंड। ठीक है, और बाहर वाला पार्ट हमारा कहलाता है आयनिक स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे K4 FeCN6, ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो K4 इज द ब्रैकेट के बाहर है, तो इट मीन्स इस इज द आयनिक स्फीयर। और ये पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर है दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो दो पार्ट होंगे। फर्स्ट वन इज द आयनिक स्फीयर एंड ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ठीक है, अब उस कॉम्प्लेक्स स्फीयर में भी दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्फीयर में भी टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंड वन इज द लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंड वन इज द लिगेंड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में टू पार्ट है। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंड पार्ट इज द लिगेंड। ठीक, और एक पार्ट हमारा आयनिक स्फीयर है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टू पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी IUPAC कैसे करते हैं। तो IUPAC में अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज K4 FeCN6। K4 FeCN6। ठीक है, तो ये बाहर वाला पार्ट है, दिस इज द आयनिक स्फीयर। और ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब हम सबसे पहले नेम देते हैं आयनिक स्फीयर को। तो आयनिक स्फीयर हमारा क्या है, पोटेशियम। अब ये 4 दे रखे हैं तो टेट्रा टर्म यूज नहीं करेंगे। दिस इज द पोटेशियम। नाउ लिगेंड्स कितने दे रखे हैं, 6 हेक्सा Cl4 साइनाइडो। और जब ये पॉजिटिव है तो ये पूरा हमारा हो गया नेगेटिव, और जब नेगेटिव हो गया तो हम Fe को लिखेंगे फेनेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम पर चार्ज कितना आता है, +1। कितने एटम दे रखे हैं, 4। आयरन पर X, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है।
और साइनाइड पर चार्ज आता है -1 × 6। तो ये आपका हो गया 4 + x - 6 = 0। तो x - 2 = 0 और x = आपका आ गया 2। तो इस 2 को हम रोमन में लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम के आगे। तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम के आगे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन में लिखेंगे। तो दिस इज द पोटेशियम हेक्सासाइनाइड Fe फॉर फेरेट और सेकेंड। ये आपकी IUPAC हो गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है। नोट करिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेकेंड K3Fe2O4Cl2, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो इस एग्जाम्पल में ये बाहर वाला पार्ट क्या है, आयोनिक स्फीयर, दिस इज द पोटेशियम, ठीक है। अब वाटर को हम क्या कहते हैं, वाटर को हम कहते हैं एक्वा, दिस इज द एक्वा टेट्रा। अब हमारे पास लिगेंड्स कितने रखे हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड भी रखे हैं। जब 2 डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स होंगे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम देंगे। दिस इज द टेट्रा, वाटर इज द एक्वा और Cl क्लोराइड के कितने हैं, 2 डाई क्लोराइड, और Fe4 हो गया हमारा फेरेट। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस पूरे पर नेगेटिव हो गया, जब नेगेटिव हो गया तो हम इसको लिखेंगे फेरेट। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो पोटेशियम टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो फेरेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम पर +3, आयरन +x, वाटर पर चार्ज हो गया 0, क्लोराइड पर हो गया -2 = 0। तो x + 1 = 0 और x = -1। अगर हमारी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आ रही है तो हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। मे बी ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से बनाया था तो हो सकता है कि माइनस में आ रही हो, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लिखेंगे। तो दिस इज द पोटेशियम टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो फेरेट फर्स्ट, ठीक, नोट करिए इसको। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज FeNO2 Cl और Cl। अब इसको हमें नेम देना है, ठीक है। तो इसको नेम कैसे देंगे, ये आपका हो गया आयनिक स्फीयर और इस आयनिक स्फीयर पर हो गया नेगेटिव, तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका हो गया नाइट्रो और ये हो गया क्लोराइड। तो इट मीन्स डाई, अब अल्फाबेट में पहले क्या आएगा, अल्फाबेट में पहले आएगा क्लोराइड, तो इट मीन्स क्लोराइड डाई NO2 फॉर नाइट्रो, इस पर नेगेटिव है तो इस पूरे पर पॉजिटिव हो गया, और जब पॉजिटिव हो गया तो Fe को हम लिखेंगे आयरन। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, जब इस पर चार्ज हो गया -1, कितने दे रखे हैं 2 -2 -1, क्लोराइड पर -1, आयरन को x = 0, तो x - 4 = 0, तो x = आपका आ गया 4। तो ये हो गया क्लोराइडो डाई नाइट्रो और आयरन 4th क्लोराइड। इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम देती है, ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड एक्स फोर्थ या जो भी है CONH3 Cl2, ठीक है। अब इसको नेम क्या देंगे, ये आपका हो गया अमाइन और ये हो गया आयनिक स्फीयर, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्लोराइड नहीं आएगा, क्लोराइड आएगा, ठीक है। टेट्रा NH3 हो गया आपका अमाइन,
जब ये नेगेटिव है तो इस पूरे पर पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर और फिर क्लोराइड। तो ये आपका हो गया टेट्रा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। इसकी कितनी आएगी ऑक्सीडेशन, एक्स मानेंगे, प्लस अमोनिया पर चार्ज होता है 0, क्लोराइड पर -2 इजकल टू 0, तो x - 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू आपका हो गया 2, सेकेंड क्लोराइड। तो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको नोट करिए तक। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज CO EN होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट के बाद Cl। अब इसको कैसे नेम देंगे, ये आपका हो गया CO फॉर कोबाल्ट, EN फॉर इथाइलिन डाइमाइन, कितने दे रखे हैं 2, दिस इज द क्लोराइड। तो सबसे पहले जब हमारे किसी लिगेंड्स के नेम में डाई ट्राई टेट्रा टर्म आते हैं तब हम उसकी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई वर्ड या ट्राई टर्म यूज़ नहीं करते, उनके लिए टर्म आते हैं बिस ट्रिस। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में पहले E या C, दोनों में से पहले कौन आएगा, C, इट मीन्स डाई क्लोराइड। इथाइलिन डाइमाइन कितने दे रखे हैं 2, बिस हाइफन ब्रैकेट में, इस तरीके के नेम को ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे, इथाइलिन डाइमाइन ब्रैकेट क्लोज एंड कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड, इसको x मानेंगे, प्लस इथाइलिन डाइमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0, क्लोराइड -1 होता है, 2 दे रखे हैं -2, इस क्लोराइड पर -1 इजकल टू 0, तो x - 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू आपका आ गया 3। तो बिस डाई क्लोराइडो, बिस हाइफन लगा के इथाइलिन डाइमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इस तरीके से नेम देते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नोट करें इसको। Next is number 6 is the Na3AlF6। अब इसको कैसे लिख देंगे, ये हो गया आपका सोडियम, कितने दे रखे हैं 3, तो हम ट्राई टर्म यूज नहीं करेंगे, दिस इज द सोडियम। हेक्सा फ्लोराइडो, जब ये पॉजिटिव हो गया तो इस पूरे पर नेगेटिव हो गया, इट मींस एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्लस एल्यूमिनियम x -6 इजकल टू 0, x - 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू हो गया 3, दिस इज द 3rd। तो सोडियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट 3rd। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम देते हैं। ये हमारे पास जो नेमिंग है इसमें कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। ठीक है, अब हमारे पास सपोज करो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट दे रखा है, तो हम कैसे नेम देंगे, नोट करिए इतना पहले। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड आज हमने जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर की है उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और पेपर में एग्जाम में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपीएसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अभी हम अपलोड करेंगे जिसमें आपको आगे भी बताएंगे कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट ना हो, गिवन ना हो, और केवल कॉम्प्लेक्स स्फीयर गिवन हो, तब हम कैसे नेम देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए और फिर आगे मिलते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। लगे रहिए, अपनी प्रिपरेशंस को करते रहिए, और जितनी अच्छी प्रिपरेशंस करेंगे उतनी ही आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट डे।